हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बीकॉम का टॉपिक है ये, ठीक है, स्टैटिक्स का। तो आज फॉर्मूले की बात करेंगे हम और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि जो आर होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन को हम क्या बोलते हैं? आर। आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, इस बात का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं फार्मूले की। जो आर है, उस आर को निकालने के लिए सबसे पहला फार्मूला कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स और वाई का कोवेरियंस निकालकर उसे हम डिवाइड करते हैं किससे बच्चों? वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई जो होता है वो एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई के इक्वल होता है। वेरियंस क्या होता है बेटा? एस डी का स्क्वायर होता है। जैसे एस डी एक्स है और अगर इसमें इसका स्क्वायर कर दूँ तो क्या बन जाएगा? ये वेरियंस बन जाएगा, वेरियंस, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा? और रूट लगा देंगे, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, रूट लग जाएगा तो वेरियंस हो गया क्या? एक तरह से एस डी होता है। तो सेम बात है ये दोनों, ठीक है। इसके अलावा और क्या फार्मूला होता है बेटा? आर निकालने का और फार्मूला होता है सिग्मा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ रूट में होती हैं, दोनों मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद आर निकालने का एक और फार्मूला है जो कि थोड़ा बड़ा है, वो होता है कुछ इस तरह से एन सिग्मा एक्स इंटू वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट इंटू में होता है बेटा, इंटू होगा एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। बात क्लियर हो गई? इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए एक और फार्मूला होता है एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर अंडर रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये फार्मूला होता है हमारे पास। बात क्लियर हो गई? तो ये कुछ फार्मूलेज हैं जो कि आपकी कोरिलेशन से रिलेटेड है। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है बेटा। इसका नाम क्या है? कार्ल पियर्सन। बात क्लियर हो रही है? चलिए तो आगे देखते हैं बेटा कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंप्यूट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। नंबर ऑफ आइटम्स आपको दे रखे हैं, मतलब एन की वैल्यू गिवन है, ये एन की वैल्यू है, ठीक है बेटा। 15 15 दोनों में एन की वैल्यू सेम, एन की वैल्यू सेम ही होती है बेटा। बात क्लियर हो रही है? उसके बाद अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन कितना है बेटा? अर्थमेटिक मीन जो है हमारे पास, यानी कि एक्स बार और वाई बार। तो ये हमारा एक्स के लिए एक्स बार हो गया 25, वाई बार हमारा कितना हो गया? 18। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, मतलब क्या है बेटा? ये कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार है ये और उसका स्क्वायर, ठीक है बेटा। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, फ्रॉम अर्थमेटिक मीन मतलब एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। बात क्लियर हो गई? ऐसी सेम यहाँ पर सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया 138। समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्स एंड वाई फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव अर्थमेटिक मीन, मतलब सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये हमारे पास है, ठीक है बच्चों। 122 दोनों के लिए सेम है। बात क्लियर हो गई? तो इसको कैसे करोगे आप? इसको कैसे करेंगे समझने की कोशिश करना बेटा। आपको मैंने अभी आर निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर स्मॉल वाई स्क्वायर। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि जो एक्स माइनस एक्स बार है बेटा, स्मॉल एक्स की जो वैल्यू होती है वो एक्स माइनस एक्स बार होती है और स्मॉल वाई की जो वैल्यू होती है वो
वाई माइनस वाई बार होती है, कुछ इस तरह से, वाई माइनस वाई बार। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, तो सिग्मा एक्स वाई, ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू क्या बन गई है, सिग्मा स्मॉल एक्स वाई। तो ये 122 ऊपर आ गया अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर, हमारा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर 136 जो है वो बन जाएगा। तो 136 इंटू कितना आ जाएगा, ये 138। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे कितना बनेगा बेटा, 122 तो ऊपर रहेगा, अंडर रूट में कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, पूरा सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपके पास 136.996। ठीक है, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 0.89। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आर की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में होती है, तो आर की वैल्यू हमारी यहाँ कितनी आ गई, 0.89। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग रिजल्ट। ठीक है, एन की वैल्यू आपको पता है, सिग्मा एक्स की वैल्यू आपको मालूम है, सिग्मा वाई मालूम है, सिग्मा एक्स -10 का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई -15 का होल स्क्वायर, और सिग्मा एक्स -10 एक्स वाई -15। बेटे देखो, अब यहाँ पर ना एक चीज़ होती है, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या एक्स बार और वाई बार की वैल्यू 10 है, अगर ये होगी तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। इट मीन्स टू से ये बन जाएगा आपके पास सिग्मा स्मॉल एक्स वाई, अगर एक्स बार और वाई बार की वैल्यू है तो कैसे निकालेंगे, अगर एक्स बार की आप बात करें तो एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू 100 है, एन की वैल्यू कितनी है, 15। बात समझ में आ गई, एन की वैल्यू कितनी है, 15, सॉरी एन की वैल्यू बेटा 15 नहीं है यहाँ पर, एन की वैल्यू यहाँ पर शायद गलत हो गई, एन की वैल्यू यहाँ होनी चाहिए मेरे हिसाब से 10। ठीक है, 15 नहीं होगी, 10 होगी, एन की वैल्यू 10 है बेटा। तो एन की वैल्यू अगर हम 10 डालेंगे तो कट जाएगा, तो कितना आएगा, 10 आ गया। एक्स बार वाई बार कितना आएगा बेटा, सिग्मा वाई अपॉन एन, तो यह आ जाएगा 150 अपॉन 10, कितना आ गया, 15। तो यानी कि एक्स बार और वाई बार ठीक है हमारा, तो हम यहाँ पर आर का डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, सिग्मा स्मॉल एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बेटा, स्मॉल एक्स वाई बन गया हमारा 60 अपॉन में अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारा बन जाएगा एक्स -10, यहाँ पर आ जाएगा बेटा वाई -15, ये बेटा वाई -15 की पावर 2 है। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास कितना, सिग्मा एक्स स्क्वायर बन जाएगा हमारा 180, सिग्मा एक्स स्क्वायर है ये, और 210 जो है हमारा 215 हमारा क्या है बेटा, सिग्मा वाई स्क्वायर। तो 180 तो यहाँ आ गया इंटू 215, सॉल्व करेंगे तो 60 अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 60 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 196.72। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.305। आर की वैल्यू हमारी -1 से 1 के बीच में आ गई। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, जब एक्स बार और वाई बार नहीं बनता। देखो बच्चों, जैसे यहाँ पर हमारे पास एन की वैल्यू 10 है, 140 150 दे रखा है हमें, एक्स बार की वैल्यू यहाँ 10 है या नहीं है, अगर नहीं होगी तो हम कुछ और तरीका लगाते हैं। ठीक है बेटा, अगर ध्यान से देखें सिग्मा एक्स अपॉन एन करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा 14, यानी कि एक्स बार और वाई बार, ये एक्स बार नहीं है। ठीक है, ये एक्स बार 10 जो है वो एक्स बार नहीं है, ध्यान रखना, और वाई बार हमारा 15 भी नहीं है। जब एक्स बार नहीं है तो वाई बार भी नहीं होगा। इस केस में ये क्या होगा बेटा, ये जो वैल्यू बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारा सिग्मा यू स्क्वायर। क्या बन जाएगा बेटा, ये सिग्मा यू स्क्वायर बन जाएगा एक्स -a, यू निकालने का एक फार्मूला होता है, यू निकालने का एक फार्मूला होता है एक्स -a, और वी निकालने का फार्मूला होता है वाई -b। तो ये हमारा सिग्मा यू स्क्वायर हो गया, 215 हमारा हो जाएगा सिग्मा वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा सिग्मा यू वी, और ठीक है, बस यही है हमारे पास। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, तो आप कैसे करेंगे आप। ठीक है, अब एक बात आइए, हमें सिग्मा फार्मूला क्या होता है हमारे पास बेटा, आर का फार्मूला होता है हमारे पास एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर
इंटू अंडर रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। अब यू और वी, सिग्मा यू वी आपके पास है, सिग्मा यू स्क्वायर आपके पास है, सिग्मा वी नहीं है और सिग्मा यू नहीं है। अब सिग्मा यू और सिग्मा वी कैसे निकालेंगे बेटा आप, ये समझने वाली चीज़ है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया कि जो x माइनस 10 है वो हमारे पास u की वैल्यू है ना, ठीक है। यानी कि हम अगर सिग्मा यू निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है, सिग्मा यू निकालने का एक फार्मूला होता है आपके पास, हम सिग्मा x माइनस 10 को हम डायरेक्ट जो है उसमें से कितना है हमारे पास 140, सिग्मा x हमारे पास 140 है, उसमें से हम क्या करेंगे बेटा डायरेक्ट 10 इंटू 10। देखो मैं आपको समझाता हूँ एक बार, x बार निकालने का फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा यू अपॉन एन, ठीक है। तो x बार कितना है हमारे पास, अगर निकालो तो ये 140 अपॉन 10 कितना आ जाएगा बेटा, 140 अपॉन 10 आ जाएगा हमारे पास 14, a की वैल्यू हमारे पास 10 है, प्लस सिग्मा u अपॉन एन की वैल्यू भी 10 है। तो इसमें से 10 को उधर ले आके माइनस करेंगे 4 आएगा, तो बचेगा हमारे पास सिग्मा u अपॉन 10 को उधर ले जाएंगे तो 40, मतलब सिग्मा u की वैल्यू हमारी 40 आ गई। ऐसे सिग्मा v निकाल सकते हो कैसे, y बार इज इक्वल टू b प्लस सिग्मा v अपॉन एन, तो कितना आ जाएगा बेटा ये, y बार हमारे पास है 15, क्योंकि सिग्मा y अपॉन एन करेंगे तो कितना आएगा 15 आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वही 15 है, प्लस सिग्मा v अपॉन एन, तो 15 को उधर ले आके माइनस कर देंगे 0। तो इस तरह से देखा जाए तो सिग्मा v की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, सिग्मा v 0 आ गया, सिग्मा u आ गया 40। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे n की वैल्यू 10 सिग्मा u v इंटू 60 माइनस सिग्मा u की वैल्यू हमारे पास है 40 और इंटू सिग्मा v की वैल्यू 0 अपॉन में अंडर रूट n की वैल्यू 10 सिग्मा u स्क्वायर हमारे पास कितना है बच्चा 180 माइनस सिग्मा v का स्क्वायर, सिग्मा v कितना हमारे पास 0, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, सॉरी सिग्मा u स्क्वायर ना पहले, तो 40 का स्क्वायर 1600 इंटू अंडर रूट एन की वैल्यू हमारे पास 10 सिग्मा यू स्क्वायर हमारे पास सिग्मा वी स्क्वायर कितना है हमारे पास 215 माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 600 अपॉन 10 इंटू 180 दैट इज़ 1800 माइनस 1600 200 इंटू 2150, ठीक है बेटा, यही आएगा हमारे पास, माइनस 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है हमारे पास, तो 600 अपॉन में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे क्योंकि ऑब्वियस ही बात है दोनों मल्टीप्लाई में है, रूट में है, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 655.74 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो आर की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा 0.915 और आर की वैल्यू को 1s1 से 1 के बीच में आ गई, ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके आगे चलते हैं।